देखना, ये सब बताते हैं कौन सा सक्सेसफुल लोग, संत महात्मा। अच्छा शास्त्र में ये सब लिखा है कि अच्छा राह पे चलना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बजट जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखे, लक्ष्य दिखे, नहीं तो काम होगा नहीं होगा। सुनते थे ना हम लोग, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें क्या पता ही नहीं है कब कर्मचारी आ रहे हैं कब जा रहे हैं, है ना। लेकिन आजकल देखिए कैमरा का युग आ गया है, बायोमेट्रिक आ गया है, तो अब कम चांस है ना कोई चीटिंग करेंगे, क्योंकि कैमरा का नजर है, साक्षात भगवान देख रहे हैं, है ना, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ बजट, क्या क्या इसका मेन फीचर्स है, एडवांस में बनता है। अब हम लोग क्योंकि इसका बेसिक डिस्कस कर लिया, अब जल्दी हो जाएगा। एडवांस में हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर है ना क्योंकि बना है आगे के लिए। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये भी कर लिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, यूजुअली मॉनिटरी, है ना, रुपीस में रहता है, और यूनिट्स में भी हो सकता है, जैसे हम लोग अभी आगे देखेंगे भी। प्रोडक्शन यूनिट्स, लेबर आवर्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है ताकि हम अपना अचीव कर सके प्लान गोल्स को, जो भी हम प्लान किए हैं, अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। अप्रूव हो जाने के बाद ये स्टैंडर्ड बन जाता है कि हमको इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान टारगेट्स, ठीक है। तो ये हम लोग को हेल्प करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में प्लान टारगेट। ताकि क्यों ऐसा जरूरी है, ताकि जो अंतर आ रहा है मेरा एक्चुअल और प्लान में, उसको हम खोज पाए और करेक्टिव एक्शन ले पाए, तभी ना सुधार कर पाएंगे, है ना। हम रोज का प्लान बनाए हुए हैं कि हमको 1 घंटा घर में सेवा देना है ना, 1 घंटा हमको पढ़ाई करना है, तो ये बना हुआ है, तब तो हम देख पा रहे हैं आज का 1 घंटा हुआ कि नहीं, है ना। घर में कोई काम हम किए कि नहीं, ऐसे ही तो नहीं है कि घर में बस रहने के लिए बस रहे और कुछ किए ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कि जो प्लानिंग है वो होना चाहिए, फिर कोशिश करना चाहिए, नहीं हो कोई कारण से तो अलग बात है, अपना कोशिश, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, प्लान करना फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज को, ठीक है। तो जैसा अभी हम लोग देखें, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कंट्रोल करेंगे कॉस्ट एक्सपेंडिचर, अपना प्रदर्शन को हम लोग माप सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बजट बनाए हैं तो हम अब एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, और मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, है ना। क्योंकि बजट बनाए हैं तो उस लिहाज से काम करेंगे, तो हम प्लान ही इस तरह से किए हुए हैं कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग टूल है ये हमारा फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, कंट्रोल मैकेनिज्म है डेविएशन और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, उसको देखने के लिए डेविएशन कहाँ है, और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का और एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, डिजाइनिंग, ये सब का चाहिए। मोटिवेशन, एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को ताकि वो अचीव कर सके टारगेट्स, ठीक है, क्योंकि बजट बना हुआ स्टैंडर्ड है वो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अपना परफॉर्मेंस को हम आंक सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ उसको देखते हुए। टाइप्स ऑफ बजट्स, तो अलग अलग बजट है, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में है, बहुत ज्यादा है इससे, ये शॉर्ट में है। सेल्स बजट जो एक्सपेक्टेड सेल्स के लिए बनता है, इसी तरह प्रोडक्शन बजट हो गया, कैश बजट हो गया इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए। फ्लेक्सिबल बजट में अलग अलग एक्टिविटी, कितना यूनिट्स हम बनाएंगे तो कितना मेरा खर्चा आएगा, 10,000 बनाएंगे तो कितना, 20,000 बनाएंगे तो कितना। और फिक्स्ड में क्या होता है, एक ही लेवल पे कि 10,000 के ही लिए हम बना दिए, 10,000 यूनिट हम बनाएंगे तो कितना मेरा खर्चा होगा अलग अलग चीजों का। फ्लेक्सिबल में क्या हुआ, एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए 10,000, 15,000, 20,000 यूनिट बनाएंगे तो कितना कितना आएगा। मास्टर बजट समरी होता है ये सारा फंक्शनल बजट्स का, मतलब इसमें अलग अलग सेल्स बजट भी आ जाएगा, प्रोडक्शन बजट भी आ जाएगा, इसी तरह और भी कुछ कुछ बजट्स आ जाएगा। क्लियर सबको, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ये तो शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में है, इतना ही नहीं है, और सब बजट है। फिक्स्ड परफॉर्मेंस बजट है, जीरो बेस बजट है, रोलिंग बजट है, करंट, अलग अलग तरह का देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बजट वर्सेस फोरकास्ट, तो दोनों में अंतर क्या है, फोरकास्ट क्या है, प्रेडिक्शन है, वो बस अनुमान है, और ये क्या, प्लान टारगेट। और बजट क्या होता है, लिखित होता है ना, लिखते हैं ना, इसीलिए ये मेन डिफरेंस है, वो लिखित में आ गया और वो पूरा प्लान किया हुआ है, वो बस अनुमान लगा है। फोरकास्ट जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, आज इतना ये होने वाला है, अनुमान ही ना लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, आज बारिश नहीं होगी और क्या होता है, बारिश हो जाती है, होता है कभी कभी। तो कंट्रोल यूज फॉर कंट्रोल, बजट को कंट्रोल के लिए, यहाँ पे फोरकास्ट में डायरेक्टली नहीं, कंट्रोल के लिए है, ठीक है। अप्रूवल, यहाँ अप्रूव होता है और ये नहीं भी अप्रूव हो सकता है, क्योंकि ये अप्रूव क्यों है, क्योंकि लिखित है ना, तब तो अप्रूव होना चाहिए, तब ना ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे हम, क्लियर है।
और पर्पस इसका प्लानिंग एंड कंट्रोल है, और इसका सिर्फ क्या है, एस्टिमेशन, ये बस अनुमान लगाए हैं, और यहाँ प्लानिंग भी कर रहे हैं और उसको लिखित है, कंट्रोल भी फिर कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ बजट देखिए, कंपनी प्लान करता है प्रोड्यूस करने का 5000 बजट, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है 50, ठीक है, टोटल बजटेड कॉस्ट मेरा कितना हो गया 5000 इंटू 50, तो ये स्टैंडर्ड बन गया हमारा कंपैरिजन का। एक्चुअल कॉस्ट अगर 2,70,000 आ गया, मतलब 20,000 अगर माइनस में चले गए, एडवर्स हो गया, तो मैनेजमेंट देखेगी क्या कारण से ये आया है, क्या प्राइस बढ़ गया था, क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्या हो गया एक्चुअली, क्या एक्चुअल में क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर एडवांटेजेस ऑफ बजट, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारा बेटर करता है, वेस्ट को कम करता है क्योंकि हम प्लान बना के चल रहे हैं। क्लैरिफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से क्लियर है किनको क्या करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को कितना सेल करना है, प्रोडक्शन को कितना करना है, मार्केटिंग को कितने का मार्केटिंग करना है। एनकरेजेस फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे का सोच बनाता है, और एनहेंसेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को प्रबंधन का और बेटर करता है ना, प्रबंधकों का। तो लिमिटेशंस ऑफ बजट क्या है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट्स पर बेस्ड है, तो ये अनुमान लगा रहे हैं, है ना, तो ये हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए इनएक्यूरेसी का भी चांस है। रिजिड है इफ नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, अगर हम एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं, ऊपर नीचे का नहीं सोच रहे हैं, तो ये क्या है, थोड़ा हार्श भी हो सकता है ना। तो फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है ना, देखेंगे हम लोग आगे। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता है बजट बनाने में भी, जो होने ही नहीं वाला उसके लिए बैठ के बना रहे हैं, हालांकि वो जरूरी है, लेकिन लिखने के लिए लिख रहे लिमिटेशन में, समझ में आया, बजट जरूरी है कि नहीं, लेकिन समय लगेगा कि नहीं, और उसके लिए जो अभी आया ही नहीं है, तो इसको बस लिखने के लिए लिखा जा रहा है, कुछ चीजों को लिखने के लिए बस लिखा जाता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ टाइम कंज्यूमिंग वो बस है कि हाँ समय लगता है, तो समय तो लगता ही है, एफर्ट भी लगता है ना। मे क्रिएट प्रेशर अमॉन्ग एम्प्लॉइज, क्योंकि है लिखित तो एम्प्लॉय भी देखेंगे ना बार बार, तो प्रेशर है कि नहीं हमको करना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो प्लस भी है माइनस भी है ना, प्लस भी पॉइंट है कि इसको देख के अभी हम लोग पढ़े ना, क्या बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, हाँ करना है, वो भी है, और इसको नेगेटिव में लिखना है तो उसी पॉइंट को नेगेटिव सेंस में भी लिखा हुआ है। कंक्लूजन, कंसेप्ट ऑफ बजट इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल अकाउंटिंग में, ये बस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब एक पूरा व्यापक प्लान है किसका, एक्शन का, क्या क्या एक्शन लेना है, और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और अगर अच्छे से हम लोग बनाते हैं तो वो हमारा एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की हम बने रहें, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, उसको हेल्प करता है, ठीक है, और अच्छा करता है। तो बजट क्या हो गया, एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटेटिव प्लान जो एडवांस में बनाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे आज रुकते हैं। दूसरा जो आपको PDF भेजे हैं उसको रीड करना है, होमवर्क में लिख लीजिए।